हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे ग्रेड 10 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। उस सीरीज में मैं लेके आई हूँ मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था प्रैक्टिस सेट 7.3 तक। कमिंग टू प्रैक्टिस सेट 7.4। प्रैक्टिस सेट 7.4 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसमें से क्वेश्चन 4 और 5 जो है वो 3-4 मार्क्स के क्वेश्चंस है। इसका सोल्यूशन ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है। प्रैक्टिस सेट 7.4 का सोल्यूशन का एक सेपरेट वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे आई बटन पे मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको वहाँ पे के साथ और कुछ क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो हम डायरेक्टली जंप कर रहे हैं प्रॉब्लम सेट 7 पे। सो प्रॉब्लम सेट 7 में एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन नंबर 1 वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए। उसको छोड़ के जो 3-4 मार्क के क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12 आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये तीनों क्वेश्चन को आज के वीडियो में मैं 1 by 1 डिस्कस करूंगी। सो वीडियो को एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि व्हाट प्रॉब्लम हम 3-4 मार्क के कैसे सॉल्व करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन में हमें फिगर दिख रहा है, ये एक ट्यूब है। सो एक्चुअल क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है सम प्लास्टिक बॉल्स आर मेल्टेड। जो प्लास्टिक बॉल्स है, बॉल्स आर डेफिनेटली स्फीयर। स्फीयर का रेडियस इज 1 सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ प्लास्टिक स्फीयर्स या बॉल्स को मेल्ट करने के बाद उसको हम एक प्लास्टिक ट्यूब में कन्वर्ट कर रहे हैं। उस ट्यूब का जो थिकनेस है, ट्यूब का डेफिनेटली एक इनर एरिया है, एक आउटर एरिया है, इनर सर्कल आउटर सर्कल। तो वो जो थिकनेस है दोनों सरफेस के बीच में, दैट इज 2 सेंटीमीटर। ये अगर मेरा इनर है और ये आउटर है, बीच में जो थिकनेस है दैट इज 2 सेंटीमीटर। जो आउटर रेडियस है, आउटर लाइन से सेंटर तक जो रेडियस है, सपोज ये मेरा बेस है, ये उसका इनर लाइन, देन ये जो मैं ब्लैक कलर कर रही हूँ, दैट पोर्शन इज 2 सेंटीमीटर, दैट थिकनेस इज 2 सेंटीमीटर। अभी इस पोर्शन से रेडियस जो बन रहा है सेंटर तक, ये है 30 सेंटीमीटर। ये जो इनर सर्कल है, इनर सर्कल से रेडियस बनेगा, दैट इज इनर रेडियस। सो आउटर रेडियस एंड इनर रेडियस। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अभी हमें गिवन है आउटर रेडियस 30 सेंटीमीटर, लेंथ जो बन रहा है ट्यूब का वो 90 सेंटीमीटर है। ये ट्यूब को बनाने के लिए कितने बॉल हमें मेल्ट करने पड़े वो हमें फाइंड करना है। तो वी कैन से कि बहुत इजी है, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब फाइंड करो, वॉल्यूम ऑफ बॉल फाइंड करो और दोनों को डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ बॉल्स मिल जाएगा। नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ ट्यूब कैलकुलेट करके नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें एक थिकनेस दिया है। हम डायरेक्टली अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो हमें इनसाइड द ट्यूब जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा उसका कैलकुलेशन मिलेगा, दैट इज नॉट कैलकुलेटेड हियर। अगर यहाँ पे हमें क्वेश्चन होता कितने बॉल्स उसमें हम भर सकते हैं, तब हम डायरेक्टली ट्यूब का वॉल्यूम और बॉल का वॉल्यूम निकाल सकते थे, बट यहाँ पे हम उसको मेल्ट कर रहे हैं बॉल को, ये ट्यूब बनाने के लिए। तो यहाँ पे पहले हमें एक आउटर वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा ट्यूब का, एक इनर वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा ट्यूब का। आउटर वॉल्यूम से इनर वॉल्यूम को हमें माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हमें एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ट्यूब मिलेगा, जिसको हम बॉल के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे आउटर वॉल्यूम ऑफ ट्यूब अगर हम कैलकुलेट करते हैं, दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ ट्यूब जो है, सिलिंड्रिकल ट्यूब बन रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर जो है दैट इज R2, आउटर रेडियस ऑफ द ट्यूब, तो ये हो जाएगा R2 स्क्वायर एच। तो यहाँ पे अगर हम अभी वैल्यू रिप्लेस करते हैं, अगेन पाई का वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो पाई को अभी के लिए सच रखते हैं। तो पाई मल्टीप्लाइड 40 मल्टीप्लाइड 30 मल्टीप्लाइड 90, इसको कैलकुलेट करेंगे, हमें मिलेगा 1000 बाई सेंटीमीटर क्यूब। ये मिला हमें आउटर वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब। इनर वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इनर रेडियस। अभी ये आउटर रेडियस से अगर मैं थिकनेस को हटा दूंगी, मुझे इनर रेडियस मिल जाएगा। तो इनर रेडियस ऑफ ट्यूब इक्वल टू आउटर रेडियस माइनस थिकनेस। अभी आउटर रेडियस हमारा क्या है, R2, और थिकनेस है T। इनर रेडियस को हम लेते हैं R3 एंड आउटर रेडियस इज R2 माइनस थिकनेस, तो ये हो गया 30 माइनस 2, दैट इज 28 सेंटीमीटर। इनर वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई
आर स्क्वायर एच अगेन। तो यहाँ पे जो आर आएगा दैट विल बी R3 स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम वैल्यूज रिप्लेस करते हैं सो ये हो जाएगा 28 मल्टीप्लाइड 28 मल्टीप्लाइड 90। सो इसको कैलकुलेट करेंगे हमें मिलेगा 70,565 सेंटीमीटर क्यूब। अभी आउटर वॉल्यूम को लेते हैं V1, इनर वॉल्यूम को लेते हैं V2। हमें चाहिए एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब इज इक्वल टू कैपिटल V। सो कैपिटल V इज इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम 81,000 बाय माइनस 70,565। अभी इसको माइनस किया हमें मिलेगा 10,445 सेंटीमीटर क्यूब। अभी हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ बॉल और वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक बॉल इज इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब। अभी यहाँ पे जो आर है दैट इज R1 बिकॉज दैट इज रेडियस ऑफ द बॉल। 4/3 पाई R1 इज 1 का क्यूब। तो हमें फाइनल आंसर यहाँ पे मिल रहा है 4π/3। नंबर ऑफ बॉल मेल्टेड इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ ट्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉल। वॉल्यूम ऑफ ट्यूब 10,440 पाई डिवाइडेड बाय 4/3 पाई। अभी यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो गया। अभी अगर मैं ये 3 को यहाँ पे रेसिप्रोकेट करती हूँ क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है। 10,440 मल्टीप्लाइड 3/4। अभी 4 से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2,610। 2,610 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 7,830। So number of balls melted is 7,830. So question number 11 में हमें फिगर गिवन है ABCD। ये एक स्क्वायर, दिस स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड सेक्टर APCQ। यहाँ पे हमें और क्या पता चल रहा है कि CBXD वो भी एक सेक्टर ही है। तो CBXD सेक्टर इज ऑल्सो इंस्क्राइब्ड इनसाइड सेक्टर APCQ। और रेडियस दिया है ये जो इनर सेक्टर है CBXD का रेडियस इज 20 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है शेडेड रीजन का एरिया। प्लीट ये पूरे रीजन से हमें इसको निकालना पड़ेगा। तो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा बड़े वाले सेक्टर का एरिया, देन हमें फाइंड करना पड़ेगा ये स्मॉलर सेक्टर का एरिया, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे जो बचा हुआ पार्ट है वो शेडेड रीजन हो जाएगा। सो एरिया ऑफ सेक्टर CBXD इज इक्वल θ/360 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। CBXD के लिए ये थीटा बनेगा, दिस इज θ1, इसको हम ले रहे हैं θ2। कॉज ABCD इज अ स्क्वायर दैट इज 90 डिग्री। आज ABCD इज स्क्वायर θ इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड दिस इज गिवन टू अस। सो हमें दिया है रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो गिवन टू अस। सो एरिया ऑफ सेक्टर CBXD इज इक्वल टू थीटा का वैल्यू है 90/360 मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड 20 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड 400 इज 20 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 और 400 कैंसिल होके हो गया 100। सो हमें आंसर मिला 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सेक्टर CBXD। टेक्स्ट बुक में ये जो क्वेश्चन है ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है और उसमें आपको पाई का वैल्यू 3.14 गिवन। मैं यहाँ पे डायरेक्ट सोल्यूशन कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से बस ब्लैंक स्पेस में वैल्यूज भरना। एरिया ऑफ सेक्टर CBXD इक्वल 100 मल्टीप्लाइड 3.14। सो ये हो जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें एरिया मिला ये छोटे वाले सेक्टर का 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें फाइंड करना है एरिया सेक्टर APCQ। APCQ के लिए हमें रेडियस गिवन नहीं है। AP रेडियस है, AQ रेडियस है, तो A हमारा क्या हुआ सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी अगर मैं A से C तक
का एक लाइन ड्रॉ करूंगी, दैट इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल इफ ए सी is joined. AC is equal to AP is equal to AQ, radii of same circle. AC is diagonal of ABCD square. अभी ये अगर AC diagonal है, then we can take ADC as right angle triangle और पाइथागोरस थ्योरम से हम ये डायगोनल को फाइंड कर सकते हैं. तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल को फाइंड करती हूँ, मैं रफ में करके दिखाती हूँ, आप में ही करके यहाँ पे वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर सकते हो. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 20 का स्क्वायर, 400 प्लस 400, तो ये हो गया 800. अभी AC अगर फाइंड करना है तो इसका अंडर रूट लेंगे. इसका अंडर रूट या तो हमें मिलेगा 20 रूट 2. So AC is equal to 20 root 2 by Pythagoras theorem. थीटा हमारा यहाँ पे क्या होगा? अगेन ABCD स्क्वायर है तो थीटा हमारा 90 डिग्री होगा. दिस इज गिवन टू अस. एरिया ऑफ सेक्टर APCQ is equal to अगेन थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड पाई r स्क्वायर. सो थीटा इज 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड 3.14 मल्टीप्लाइड रूट 2 का स्क्वायर. सो 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड 3.14 मल्टीप्लाइड ये हो गया 800. इसको कैंसिल करेंगे 1 अपॉन 4, 4 को इससे कैंसिल किया, ये हो गया 200. अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ शेडेड रीजियन इज इक्वल टू एरिया ऑफ APCQ माइनस एरिया ऑफ CBXD. Area of APCQ is 628 minus area of CBXD is 314. So इसको माइनस करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज आवर फाइनल आंसर. सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू कि हमने ये बड़े वाले सेक्टर का जो रेडियस है उसको कैसे फाइंड किया. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमें दो सर्कल दिया है. एक सर्कल का सेंटर है O जो ब्लैक कलर के आउटलाइन में दिख रहा है. एक सर्कल का सेंटर है P जो रेड आउटलाइन में आपको दिख रहा है. दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं. तो फिगर से हमें पता चल रहा है कि जो सेंटर O वाला सर्कल है उसको मैंने लिया है सर्कल 1, दैट इज द बिगर सर्कल, और जो सेंटर P वाला सर्कल है जिसको मैंने लिया है सर्कल 2 वो स्मॉलर सर्कल. और B से Q तक का डिस्टेंस इज 9 एंड D से E तक का डिस्टेंस इज 5. हमें फाइंड करना है दोनों सर्कल के रेडियस, जिसको मैंने बिग सर्कल के लिए कैपिटल R और स्मॉल सर्कल के लिए स्मॉल r कंसिडर किया है. इन सर्कल 1 जो रेडियस है that will be OA, OB, OC, OD, that is capital R. This much is given to us. अभी इसमें अगर मैं OB को कंसिडर करती हूँ, OB is equal to OQ plus BQ because OQB are कोलिनियर पॉइंट. अगर मैं यहाँ पे OQ का मेजरमेंट फाइंड करूँ, so OQ is equal to OB minus BQ. This will be OB minus BQ का मेजरमेंट हमें क्या दिया है 9 equal to 9. OB is capital R, that is the radius. So this can be written as capital R minus 9. Take it as question 1. In the same case, if I am taking OD, OD is equal to OE plus DE because OED are collinear points. OE is equal to OD minus DE is equal to OD minus DE का value 5. So OD is again capital R minus 5. Take this as equation 2. Circle 2 को consider करते हूँ. इन सर्कल 2 PQ एंड PA आर द रेडियस, इसको हम ले रहे हैं स्मॉल r. सेम सर्कल 2 में ये जो AQ कॉर्ड है और EA कॉर्ड है, दोनों इंटरनली एक दूसरे को पॉइंट O पे डिवाइड कर रहे हैं. देन इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड के थ्योरम के हिसाब से OA OQ के प्रोडक्ट इज इक्वल टू OE OF के प्रोडक्ट. तो OA मल्टीप्लाइड OQ इज इक्वल टू OE मल्टीप्लाइड OF. थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स. जो वैल्यूज हमने फाइंड किया है अभी इक्वेशन 1 2 में, वो सबको रिप्लेस कर. सो OA इज इक्वल टू कैपिटल R मल्टीप्लाइड OQ R माइनस 9 इज इक्वल टू OE हमने फाइंड किया है R माइनस 5 मल्टीप्लाइड OF का वैल्यू हमें नहीं मिला है. बट अगर आप फिगर को देखोगे OE OF जो है बड़े वाले सर्कल के सर्कल 1 के डायमीटर
फिगर के पार्ट से, तो वो दोनों इक्वल होंगे, तो r माइनस 5। अभी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 9r, r स्क्वायर माइनस 5r माइनस 5r प्लस 25, r स्क्वायर बोथ साइड से कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पे हमें क्या मिला, माइनस 9r इक्वल टू माइनस 10r प्लस 25, तो ये 10r साइड आ जाएगा, सो ये हो जाएगा 10r माइनस 9r इज इक्वल टू 25, तो r इज इक्वल टू 25। सो रेडियस ऑफ सर्कल 1 इज 25। जो सर्कल 2 के रेडियस है दैट इज PA एंड PQ, अगर PA इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू R है, देन अगर मैं AQ फाइंड करूंगी तो क्या हो जाएगा, दोनों का सम दैट विल बी 2R, और डायमीटर अगर हम ये पूरे फिगर में देखेंगे AQ इज इक्वल टू AB माइनस BQ, ये AB से BQ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें AQ मिल रहा है, देन दैट विल बी AB माइनस BQ, AQ इज 2R इज इक्वल टू, सो AB इज डायमीटर ऑफ सर्कल 1 2 कैपिटल R माइनस BQ इज 9 2R इज इक्वल टू, ये जो 2R है दैट विल बी 2 मल्टीप्लाइड 25 माइनस 9, so 2R इज इक्वल टू 50 माइनस 9, so R इज इक्वल टू 41 अपॉन 2 दैट इज 20.5 यूनिट। तो ये मिला हमें 25 यूनिट सर्कल 1 का रेडियस, सर्कल 2 का रेडियस 20.5 यूनिट। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, देन हमें फाइंड क्या करना। फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो पहले आइडेंटिफाई करो और उसमें क्या क्या वैल्यूज है उसको फाइंड करो, उसके मिसिंग वैल्यूज को फाइंड करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इसके साथ हमने मेंसुरेशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आई होप ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज मैंने कंप्लीट किया है ये आप लोगों के एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। होप टू सी यू ऑल वेरी सून विथ योर ग्रेड 11 कंटेंट। टिल देन स्टे ट्यून्ड इन नेक्स्ट जेन में। बट जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं, चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक से देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय।